बैरवा मौजूद हैं। May I request all the dignitaries and guests in attendance to kindly rise for the national anthem. सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अति विशिष्ट अतिथि महोदय, सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं श्री हेमंत जी सेठिया को आमंत्रित करती हूँ।
इस शुभ अवसर पर हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्नेह पुष्प भेंट कर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रुणेश मालवीय जी, महामंत्री इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर एवं श्री गोविंद लाल सैनी, सचिव इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी कुलदीप जी, रजिस्ट्रार एवं श्री श्याम सुंदर पटौदिया, सचिव अलवर संभाग। आपका स्वागत है। आदरणीय मंच के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोपैथी पर आधारित एक संक्षिप्त डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाला भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश रहा है। सर्वे संतु निरामया के विचार के साथ दुनिया को भारत ने आयुर्वेद जैसा उत्तम चिकित्सा शास्त्र दिया, परंतु विज्ञान का प्रवाह नित्य नई खोज में गतिमान रहता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों के बाद आज दुनिया में 150 से अधिक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और इलेक्ट्रोपैथी हमारे यहाँ व्यापक प्रचलन में है। पूरी तरह से वनस्पति औषधियों पर निर्भर एकमात्र चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रोपैथी। इस पद्धति के आविष्कारक काउंट सीजर मैटी रोम की सेना में कर्नल और अन्य प्रशासनिक पदों पर रहे और रोम की पार्लियामेंट में सांसद चुने गए। इन सारे पदों से त्यागपत्र देकर 15-20 वर्ष तक आप चिकित्सा विज्ञान में गहन अनुसंधान करते रहे और 1865 ईस्वी में पूर्णतया निरापद पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आपने खोज की, जिसे आज इलेक्ट्रोपैथी के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोपैथी के उद्भव का भी अपना एक रोचक इतिहास है। एक दिन काउंट सीजर मैटी अपने किले कैसल रोशेटा के प्रांगण में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनका एक पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया है और वो रोज बगीचे में जाकर एक विशेष वनस्पति के पत्तों को चबाता है। देखते ही देखते उनका ये पालतू कुत्ता एकदम स्वस्थ हो जाता है। मैटी जी को यहीं से अपनी खोज की दिशा मिली और उन्होंने अपना अनुसंधान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर प्रारंभ कर दिया। अपने लंबे रिसर्च से मैटी जी ने पाया कि जब हमारा भोजन वनस्पतियां ही हैं, तो समस्त रोगों का उपचार भी इन वनस्पतियों में ही छिपा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द में इलेक्ट्रो हमारे शरीर में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी की संतुलित अवस्था शरीर की स्वस्थ अवस्था है और इसकी असंतुलित अवस्था रोग की दशा है। होमियो एक लैटिन शब्द है जो किसी भी असमानता को समानता की स्थिति में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। पैथी शब्द चिकित्सा पद्धति के लिए प्रयुक्त होता है। इन तीनों गुणों के समुच्चय को ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी कहा जाता है। हमारे शरीर में
ब्लड और लिम्फ नाम के दो द्रव्य निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और शरीर को पोषण देते हैं। इलेक्ट्रोपैथी सिद्धांत के अनुसार ब्लड और लिम्फ की अशुद्धि ही रोग का कारण है और उसकी शुद्ध अवस्था निरोगी अवस्था होती है। इसलिए इलेक्ट्रोपैथी में अशुद्ध ब्लड और लिम्फ को औषधियों से शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी में मूल रूप से 114 औषधीय पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष विधि कोहूपोषण द्वारा औषधियां बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रोपैथी दवा निर्माण की प्रक्रिया 5 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले औषधीय पौधे के वॉलेटाइल ऑयल को निकालने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती है।